अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानल्लाह। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात जो इतना कीमती वक्त खर्च करके आप नबी की महफिल में तशरीफ़ लाए, और ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं जनाब मुशफ़िक़ व मेहरबान क़ारी खुशलान हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी मौलाना मुशर्रफ हुसैन अजमली साहिब क़िबला कि उन्होंने बहुत अच्छे मौके पर यानी 11 बच्चों का कुरान करीम नाजरा मुकम्मल कराया। 11 बच्चे, 10 बच्चे एक बच्ची, यानी 10 लड़के एक लड़की। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दौरान तकरीर ये साबित करने की कोशिश करूँगा कि कुरान की तालीम से क्या फ़ायदा होता है और कुरान की तालीम हासिल करना क्यों चाहिए। ये जो लोगों ने बना रखा है कि कुरान पढ़ने वाले मौलवी हाफिज कारी ये क्या करेंगे, दुनिया ने क्या तरक्की कर ली, मैं बताऊंगा कि कुरान के बगैर न किसी ने तरक्की की है न कोई तरक्की कर सकता है। हर एक इंसान कितना ही बड़ा साइंसदां बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, मगर कुरान को छोड़कर वो कामयाबी नहीं हासिल कर सकता। ऐसी ऐसी तारीखें आपको मैं सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, जो सुनकर आप एहसास करेंगे कि कुरान की तालीम का फैज़ान कितना सर चढ़कर बोलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक बोलने की तौफीक इनायत फरमाए, आपको हक सुनने के साथ मुझे भी अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए। सारा मजमा आगे से पीछे तक नबी की मोहब्बत में हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बता दीजिए, जो लोग हाथ उठा रहे हैं नबी उन्हीं के हैं, जो ना उठा रहे हैं नबी उनके भी हैं, सबके हैं, सब एक ही पार्टी के हैं। लफ्ज़े पार्टी बोलना मौलवी के लिए अफीम से कम नहीं है। अवाम बोले तो बोले, मौलवी अगर बोल दे इलेक्शन की बात या पार्टी की बात तो खैरियत नहीं है। अम्मा मौलाना को क्या मतलब पार्टी से, मौलाना इंसान थोड़ा ही है। सोचो, मैं उस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ प्रधानी या विधायकी की, मैं इश्क़े मुस्तफ़ा की पार्टी की बात कर रहा हूँ। सब नबी वाले हैं ना, सब नबी की पार्टी के हैं। जो नबी वाले हैं वो हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब लगा पता, माशाअल्लाह सब नबी वाले हैं, सुभान अल्लाह। देखिए माशाअल्लाह
मिंबर नूर पे कारी मारूफ साहब, मौलाना इस्माइल साहब, मौलाना सुलेमान साहब और हकीम शुएब साहब और मौलाना मुशर्रफ साहब और मौलाना अयूब रज़ा साहब, वो तो चले गए भाई। अयूब रज़ा साहब हैं, अपने अपने अंदाज से जिसने जितना चाहा खिदमत दीन पेश की। और मेरी आदत है तकरीर से पहले 2-3 अशार नबी की नात के पढ़ा करता हूँ, अगर आप इजाज़त दे तो पढ़ दूँ? इजाजत है। हाथ उठा के बोले झूम कर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बार बोलिए या रसूल अल्लाह। जरा इतनी जोर से बोलो कि हम बोले मंडी से और नबी सुन ले मदीने से, या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, देखिए अब लगा। और नबी के दीवाने वक्त के मोहताज नहीं होते हैं। ये जो लोग कहते हैं वक्त बहुत हो गया, वक्त हो गया, वक्त ऐसा चल रहा है, हालात ऐसे हैं, यार मुसलमानों को डराओ मत। मुसलमान हालातों से डरने वाले नहीं है, हालात से नहीं डरते, बल्कि मुसलमान तो खुद हालात पैदा करते हैं। नबी के दीवाने वक्त के मोहताज नहीं होते, बल्कि तारीखें उठा के देखो, हमेशा वक्त नबी के गुलामों का मोहताज रहा। सुभान अल्लाह। मैं कोशिश करूंगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक बोलने की तौफीक इनायत फरमाए। सारा मजमा दिल लगाकर झूम कर दुरूद पाक सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल। आज हमारा अगर मुक़द्दर सोया है, हमारी तकदीर अगर सोई है, हमारे घरों में बरकत नहीं है, तो इधर उधर के चक्कर मत लगाओ, मुस्तफ़ा के नाम को अपना वजीफ़ा बना लो, नबी के नाम को अपना वजीफ़ा बना लो। घर में बरकतों का माशाअल्लाह ऐसी बरसात होगी, ऐसी बरसात होगी कि तुमसे रब की बरकतें संभाली न जाएंगी। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। कि नसीब जागेगा मेरा, नसीब जागेगा मेरा, नसीब जागेगा मेरा, दुरूद पढ़े पढ़ कर। नसीब जागेगा मेरा, नसीब जागेगा मेरा, दुरूद, आप भी बोलो दुरूद पढ़ पढ़ कर। ये चेक कर लेना, इसका एक प्रैक्टिकल कर लेना। अगर घर में बरकतें खत्म हो गई हों तो दिल से नबी पे दुरूद पाक पढ़ लेना। चक्कर मत लगा, इधर उधर तावीज़ात के चक्कर में मत पड़, मुस्तफ़ा के नाम को वजीफा बना ले। मोहब्बत से पढ़ दूंगा सुभान अल्लाह। कि नसीब जागेगा मेरा, दुरूद पढ़े पढ़ कर, नसीब जागेगा मेरा, दुरूद पढ़े पढ़ कर, नसीब जागेगा मेरा, दुरूद पढ़े पढ़ कर, मैं देख लूँगा मदीना, दुरूद पढ़े पढ़ कर, मैं देख लूँगा मदीना, दुरूद पढ़े पढ़ कर। ऑपरेटर साहब इसकी थोड़ी बैस कम करो, आवाज पतली करो थोड़ी सी, और इको भी दो। हेलो हेलो, मोहब्बत से पढ़ जाऊंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। कि नसीब जागेगा मेरा, दुरूद पढ़े पढ़ कर, मैं देख लूँगा मदीना, दुरूद पढ़े पढ़ कर। और ये शेर मिलाता करें इंशाल्लाह मजा आएगा। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। कि जहां के सारे तबीबों ने दे दिया था जवाब। सारे तबीबों ने दे, तबीब कहते हैं डॉक्टर को, जहां के सारे तबीबों ने दे दिया था जवाब। ऐसे मरीज भी आते हैं ना जिनका कोई इलाज, अरे बोलो जिनका कोई इलाज, MBBS डॉक्टर हो, सर्जन हो, ऐसा मरीज पहुंच जाए कि वो हाथ उठा दे
और कह दे जाओ मरीज को घर ले जाओ, अब इसकी 2-4 दिन खिदमत कर लो, इसे कोई ठीक नहीं कर सकता। लेकिन डॉक्टरों की बात हरफे आखिर नहीं है। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर ने कह दिया तो मरीज मर जाएगा। जो डॉक्टर मरीज को कह दे इसका कोई इलाज नहीं है, वो मरीज भी ठीक हो जाता है। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। वो मरीज भी ठीक कहाँ होगा ठीक, मैं आपको बताऊंगा कि जहां के सारे तबीबों ने दे दिया था जवाब, जहां के सारे तबीबों ने दे दिया था जवाब, जहां के सारे तबीबों ने दे दिया था जवाब, मरीज हो गया अच्छा, मरीज हो गया अच्छा, दुरूद पढ़े पढ़ कर मरीज हो गया अच्छा, दुरूद पढ़े पढ़ कर मैं देख लूंगा मदीना, दुरूद पढ़े पढ़ कर। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। और आखिरी शेर मुलाजा करें कि अब आईना, आईना तो जानते हैं कि अब आईना मेरे चेहरे को तकता रहता है। यार शायर का भी कमाल है, शायर का भी कमाल है। हम अपने चेहरे पे अच्छी से अच्छी क्रीम लगाएं और कई बार आईने को देखते हैं कि चेहरा अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा है ना। कई बार अपने चेहरे को देखते हैं कि चेहरा अच्छा लगता है कि नहीं, मगर शायर कहता अब आईना, अब मैं आईने को नहीं देखता बल्कि आईना मुझे देखता है। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह कि अब आईना मेरे चेहरे को तकता रहता है, अब आईना मेरे चेहरे को तकता रहता है, अब आईना को तकता रहता है, हसीन हो गया चेहरा, हसीन हो गया चेहरा, दुरूद पढ़े पढ़ कर हसीन हो गया चेहरा, दुरूद पढ़े पढ़ कर मैं देख लूंगा मदीना, दुरूद पढ़े पढ़ कर। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। इसकी अब एक को कम कर दो, आवाज सौदी तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हमारे बड़े भाई कारी मारूफ हसन साहब, मोहब्बत से बोल जाऊंगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बहुत अच्छे कलमी शायर है, मुंह बोले नहीं कलम के शायर है। कुरान की अजमत के लिखते हुए बयान करते हैं कि खालिक आलम तेरा हम पर बड़ा एहसान है, खालिक आलम तेरा हम पर बड़ा एहसान है, रहनुमाई के लिए हम पर तेरा कुरान है, रहनुमाई के लिए हम पर तेरा कुरान है। और मौजज़ा कुरान का देखो गांव गांव शहर शहर, मौजज़ा कुरान का देखो गांव गांव शहर शहर, कोई हाफिज है तो कोई कारी कुरान है, कोई हाफिज है तो कोई कारी कुरान है। बहुत अच्छा कदम उठाया है कारी मुशर्रफ हुसैन साहब क़िबला ने कि उन्होंने 11 बच्चों को
कुरान करीम का नाजरा मुकम्मल कराया है और उस कुरान करीम का मुकम्मल नाजरा कराने के बाद बच्चों के सरों पर दस्तार बंदी का पुरकैफ मंजर आपके सामने पेश किया और इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि ये बच्चे कुरान पाक के 300 पारे मुकम्मल नाजरा करके फारिग हो गए और कुरान की तालीम हासिल करने के बाद सर पे ये जो ताज, ये जो दस्तार, ये अमामा इनके सर पे बांधा गया है। मंडी किशनदास सराय के सुन्नी मुसलमानों, ये अमामा आपकी बस्ती तक नहीं, ये ताज आपकी बस्ती तक नहीं, बल्कि ये अमामा आज गांव मंडी किशनदास सराय में बांधा गया है। कल मैदान कयामत में भी अमामा बांधा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, मजहबे इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती सुलेमान रजा बरकाती। मोहब्बत से बढ़ जाऊंगा सुभान अल्लाह। अल्लाह। और ये कुरान पाक का एजाज है। ईमानदारी से अगर जहन रहा तो मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो इंशाअल्लाह आपके दिल को इतनी अच्छी लगेंगी कि इंशाअल्लाह यहाँ भी उसमें अमल करने की कोशिश करेंगे और बाद जलसा भी इंशाअल्लाह अमल की कोशिश करेंगे। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। कुरान से हमें मोहब्बत है कि नहीं? अरे बोलो। और जिसे मोहब्बत ना हो वो कुछ तो हो सकता है मुसलमान। मोहब्बत जिसे ना हो वो मुसलमान। अमा कुरान तो बहुत मोटी बड़ी किताब है। कुरान के एक हर्फ से भी अगर मोहब्बत ना हो, एक नुक्ते से भी, एक हरकत से भी मोहब्बत ना हो तो उसका रिश्ता इस्लाम से बरकरार नहीं रह सकता। मुसलमान वो है जो अल्लाह से भी मोहब्बत करे और रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत करे। कुरान इतनी अफजल किताब है, इतनी अफजल किताब है कि पूरी दुनिया में कुरान का कोई मुकाबला, अरे बोलो, कोई किताब कर सकती है? कोई डिग्री कर सकती है? यार सोचो मुसलमानों, जब कुरान तमाम किताबों में दुनिया में सबसे अफजल है तो ये कुरान जिस रसूल पे नाजिल हुआ वो रसूल कितना अफजल हो। कैसा अफजल है वो रसूल, कैसी शान वाला है नबी, कैसे मकाम वाला है हमारा नबी। और हम तो बड़ी मोहब्बत करते हैं नबी से, और करना भी चाहिए। और हर उससे मोहब्बत करो जिससे नबी से, जो नबी से मोहब्बत करे। बरादरी मत देखो, रिश्तेदारी मत देखो, इलाका मत देखो, बस्ती मत देखो, अपने हालात मत देखो। अगर नबी से मोहब्बत करने वाला हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे हो, किसी भी बरादरी से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी भी खानदान से ताल्लुक रखने वाला हो, अगर उसके दिल में इश्क़े मुस्तफा है वो हमारा भाई है। और जिसके दिल में इश्क़े मुस्तफा नहीं वो हमारा भाई होकर भी हमारा भाई नहीं। और नबी से मोहब्बत करो और ऐसी करो जैसी करना चाहिए। जैसी नबी की शान है वैसी मोहब्बत, अरे बोलो वैसी मोहब्बत करो। कैसी करो? अच्छे रजा, प्यारे रजा। मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। यार हम आला हज़रत बरेली का जिक्र करते हैं तो हम किसी को चिढ़ाना मकसद नहीं है हमारा। हम जिक्र इसलिए करते हैं कि आला हज़रत ने वो प्लेटफॉर्म दिया है, वो रास्ता दिया है, वो मसलक दिया है जिस रास्ते से नबी की सच्ची पहचान हुआ करती है। कुरान अफजल है, कुरान नबी पे नाजिल हुआ, हमारा नबी, अरे बोलो हमारा नबी अफजल है। कैसे अफजल है? आला हज़रत फरमाते हैं सबसे औला वो आला, अरे यार अभी बोलो, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे। यार कमाल कर दिया आला हज़रत ने, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और आला हज़रत ने कहा सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे।
सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और यहां तक तो आला हजरत नबी की तारीफ कर रहे हैं, आगे आला हजरत नबी का इख्तियार बयान कर रहे हैं, आला हजरत नबी का कब्जा और इख्तियार बयान कर रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। ईमानदारी से आला हजरत ने एक शेर में, एक नात में लिखा है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो। यार बोलो डरो मत, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। ये शेर मैंने जब मुरादाबाद में पढ़ा ना, कई साल पहले मुरादाबाद में, तो एक सर फिरा बैठा था, जलसे में तकरीर खत्म हो गई, मेरे पास आया स्टेज के करीब और आके कान में बोला, मौलाना सुलेमान रजा बरकाती आपकी तकरीर जैसी लगी वो अच्छी लगी, मगर एक बात मेरे हल्के से नीचे नहीं उतरी। मैंने कहा वो कौन सी? बोले तुमने जो कहा कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो। चलो तुम्हारी दुश्मनी है वहाबियों से, यहां तक तो हमने मान लिया, इसमें भी मेरा कोई एतराज नहीं है। मैंने कहा एतराज किस बात पे? बोले अगला मिसरा पढ़ो। मैंने कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत जन्नत। अब देखो वो मुझे फांसने की कोशिश कर रहा है, मुझसे बोला अच्छा ये बताओ आसमान किसने बनाया? मैंने कहा अल्लाह ने। जमीन किसने बनाई? बोले अल्लाह ने। बोले कायनात को किसने पैदा किया? मैंने कहा अल्लाह ने। बोले आसमान का मालिक कौन? मैंने कहा अल्लाह। जमीन का मालिक कौन? मैंने कहा अल्लाह। बोले कायनात का मालिक कौन? बोले अल्लाह। बोले जब हर चीज का मालिक अल्लाह है तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि आला हजरत से गलती हुई है। मैंने कहा क्या गलती हुई है? बोला आला हजरत ने जो लिखा है हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, जब कायनात अल्लाह की है तो कायनात में ही तो है जन्नत। अरे बोल गए कायनात में है जन्नत, हर चीज का मालिक अल्लाह है। तो तुमने और तुम्हारे इमाम बरेली के ने, आला हजरत ने अल्लाह की जन्नत को रसूलुल्लाह की बना दिया। मैंने बड़ा प्यारा जवाब दिया, जब जवाब सुनोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह, तो बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। मैंने कहा जन्नत अल्लाह की है, मालिक मेरे मुस्तफा हैं। तो कहा तुम तो कह रहे हो दलील दो, दलील ये तो दावा है, दलील दो। मैंने कहा तुम्हारा मकान है? बोला अल्हम्दुलिल्लाह मकान है। मैंने कहा कौन सी गली में? बोलो गली नंबर 3 में, करूले पे गली नंबर 3 में मकान है। मैंने कहा मकान बन चुका है? बोले हाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक मकान बना हुआ है और एक प्लॉट खाली पड़ा है। मैंने कहा एक काम करना, जो मकान बन चुका है, जो खाली प्लॉट है वो तुम्हारा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो प्लॉट तुम्हारा बन चुका है उसके दरवाजे पे ऐसे करना, एक तख्ती लेना और तख्ती पे लिख लेना मोहम्मद सुलेमान रजा बरकाती। सुनना, तख्ती पे लिखना मोहम्मद सुलेमान रजा बरकाती। बोले मौलाना ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपने दरवाजे पे तुम्हारा नाम क्यों लिखूंगा? मैंने कहा क्या मतलब? बोले सरिया मेरा, बजर फुट मेरा, सीमेंट मेरा, ईंटें मेरी, प्लॉट मेरा, पैसा मेरा, मालिक मैं हूं, अपने दरवाजे पे तुम्हारा नाम क्यों लिखूं? मैंने कहा लिखने में क्या जा रहा है? अरे लिख दे कोई बात नहीं है। बोले नहीं नहीं, अगर दरवाजे पे लिख दूंगा तो तुम मुकदमा करके मेरे मकान के मालिक बन जाओगे, इसलिए कि मकान के दरवाजे पे नाम उसका होता है जो मकान का मालिक होता है। मैंने कहा नादान, तुम्हारी यही तो कमी है, तुम हदीसें पढ़ते हो पूरी नहीं पढ़ते हो, हदीस नहीं पढ़ी। अरे जब मेरा नबी, तुम्हारा नबी, कायनात का नबी, नबियों का नबी, जब मेराज को नबी गए थे तो नबी ने फरमाया था कि जब मैं जन्नत में गया था तो जन्नत के दरवाजे पे किसी और का नाम नहीं, मुझ मोहम्मद का नाम लिखा हुआ। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। वापस से बोलूंगा सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। मैंने कहा सोच, एक करूले के मकान की तुझे इतनी फिक्र है कि अगर नाम लिखवा देगा तो मिल्कियत खत्म हो जाएगी। दरवाजे पे नाम उसका होता है जो मकान का मालिक होता है। मेरा नबी कहता है कि जन्नत के दरवाजे पे मोहम्मद लिखा हुआ है। पता चला जन्नत बनाई खुदा ने है, मगर मालिक मेरा मुस्तफा है।
मगर मालिक मेरा मुस्तफा है। और जो दरवाजे पे जिसका नाम होता है वही मालिक होता है। तो अब तू भी मान जा कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। आला हज़रत ने कहा था कि कौन देता है, अरे बोलो कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़ी लिखी गुफ्तगू में आपके सामने करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे हक बोलने की तौफीक इनायत फरमाए। सारा मजमा नबी की मोहब्बत में हाथ उठा के बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। कुरान तो जानते हैं ना आप, अरे कुरान को तो जानते ही हैं, इतना मोटा भी होता है और इतना मोटा भी होता है, इतना साइज भी और इतना बड़ा भी है कुरान। किताबों में तुम कितना ही बड़ा कर लो, मगर कुरान इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि कायनात को एक तरफ रख दो, कुरान के एक वर्क को एक तरफ रख दो। कुरान बहुत बड़ा है। और मैं एक बात कहता हूं, कुरान बड़ा है मगर मेरे मुस्तफा की आईडी है, मुस्तफा की, अरे यार बोलो मुस्तफा की। आप जानते हैं मेरा नाम क्या है, मोहम्मद सुलेमान रजा बरकाती है, ये मौलाना मुशर्रफ साहब जानते हैं, अहले स्टेज सब जानते हैं। अगर इत्तिफाक से मिसाल दे रहा हूं मैं, अगर मैं अपने गांव मांडली शमसपुर से चलूं रात के वक्त में या इधर से जाऊं और जाने के बाद तकरीर के बाद मुझे चौराहे चंदूसी चौराहे पे पुलिस वाले रोक लें और रोक के पूछे मौलाना कहाँ से आ रहे हो, मैं कहूँगा मंडी किशनदास सराय से, एक जलसे में गया था, दस्तारबंदी के तकरीर करके आ रहा हूँ। अगर वो कहेंगे मौलाना कहाँ रहते हो, पहले तो बहुत दाढ़ी वालों की छानबीन की जाती है, उसके बाद में कहेंगे कहाँ रहते हो, मैं कहूँगा मांडली शमसपुर रहता हूँ, वो कहेंगे वाकई रहते हो, मैंने कहा बिल्कुल रहता हूँ। अगर मेरे चेहरे के, अगर उन्होंने जुग्राफिये से पहचान लिया कि बिल्कुल सच बोल रहे हैं तो छोड़ देंगे, और उन्हें हल्का सा शक हो गया तो कहेंगे आईडी दिखाओ, आईडी, अरे बोलो आईडी दिखाओ। आईडी दिखाया, मैंने एड्रेस दिया था मोजा मांडली शमसपुर का रहने वाला हूं, मेरी आईडी मैंने निकाली, पहचान पत्र, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आईडी मेरे पास थी मैंने निकाली। अगर जो मैंने एड्रेस दिया था वो बिल्कुल उसमें है तो मैं पक्का हिंदुस्तानी, अरे बोलो पक्का हिंदुस्तानी। जुबान से कुछ कहा, आईडी में कुछ निकला, आईडी में गड़बड़ निकली, कुछ कमी निकली तो जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा, दहशतगर्द साबित कर दिया जाएगा, आतंकवादी शुमार कर दिया जाएगा, एक उग्रवादी मुझको बता दिया जाएगा। इसलिए कि मैंने जुबान से कुछ बोला था, आईडी में कुछ निकला, जुबान से कुछ निकला। जानते हो मंडी किशनदास सराय के सुन्नी मुसलमानों, ये कुरान जो है ना, कुरान ये मुस्तफा की आईडी है। जानते हो क्या मतलब, जब मेरा नबी, तुम्हारा नबी, कायनात का नबी, नबियों का नबी, आमना का लाल, जब मक्के में पैदा होके नबी ने नबुव्वत का ऐलान किया, ऐ मक्के वालों मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, ऐ मक्के वालों मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ऐ मक्के वालों मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूँ, तो अबू जहल ने कहा था हम कैसे मान ले कि तुम अल्लाह के नबी हो, हम कैसे मान ले कि तुम अल्लाह के रसूल हो। तो मेरे नबी ने रब की बारगाह में अर्ज की थी, ऐ परवरदिगार, अबू जहल नहीं मानता, अबू लहब नहीं मानता, शैबा नहीं मानता, उतबा नहीं मानता, तो मेरे रब ने जिब्राइल से कहा और जाओ जिब्राइल परवास करते हुए जाओ और कुरान की आयतों को ले जाओ और मक्के वालों से कह दो, ऐ मक्के वालों अगर नबी को पहचानना चाहते हो तो तुम कुरान को पढ़ लो, तुम्हें कुरान से पता चल जाएगा कि आमना का लाल अल्लाह का पैगंबर। या अली नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मदरसा कंजुल उलूम, जश्न दस्तार बंदी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। कुरान मुस्तफ़ा की आईडी है। जब तक बहुचे में गोइया की, बहुचे में गोइया की, जब कुरान का फरमान आ गया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तो सबकी बोलती बंद हो गई। इसलिए कि किसी की हिमायत तो कोई दुनियादार करता है, मगर मेरा नबी वो है जिसकी हिमायत तो ताईद परवरदिगार करता है।
अल्लाह ने फरमाया महबूब घबराओ नहीं, अगर मक्के वाले आईडी पूछ रहे हैं, कोई पहचान पूछ रहे हैं, तो कुरान को पेश कर दो और कह दो अबू जहल अगर तुझे यकीन नहीं होता तो कुरान को खोल के पढ़ ले, तुझे मुस्तफा का पता चल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं लोगों, नबी को समझना चाहते हो तो मोहब्बत से अदावत का चश्मा उतार के आंखों से मोहब्बत का चश्मा लगा के कुरान को पढ़ लो, तुम्हें नबी का पता चल जाएगा। और कुरान को समझना चाहते हो तो मुस्तफा को समझ लो, तुम्हें कुरान का पता चल जाएगा। मोहब्बत सबर जुम कर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। ये है कुरान की तालीम, ये है कुरान की अजमत, ये है कुरान की पावर। और एक बात और मैं बता दूं, कुरान कल भी था, आज भी है और कयामत तक, बोलो कयामत तक रहेगा। लॉकडाउन में बड़े बड़े कारोबार ध्वस्त हो गए जी, नेस्तो नाबूद हो गए जी, बड़ी बड़ी किताबें आई और खत्म हो गई, बड़े बड़े बिजनेस आए और खत्म हो गए। और याद रखो दुनिया की बड़ी बड़ी डिग्रियां जमीन पर हैं। एक बात बता दूं, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, एमबीबीएस हो, कुछ भी डिग्री वाला हो, तमाम डिग्रियां किताबों की मोहताज है जी। किताबें मिट जाएं तो डिग्रियां मिट जाएंगी। वकालत की किताबें मिटा दो, वकील नहीं बन पाएगा जी। इंजीनियरिंग की किताबें हटा दो, इंजीनियर प्रोफेसर नहीं बन पाएगा। इसलिए कि तमाम डिग्रियां किताबों की मोहताज हैं, मगर ये कुरान किसी किताब का मोहताज नहीं है, किसी मशीन का मोहताज नहीं है। दुनिया की तमाम किताबें मशीनों पे छपा करती है, मगर अल्लाह का कुरान मशीन पर नहीं छपता, उम्मत रसूल के सीने पे छपा करता। और बहुत अच्छा, काफिरों ने बहुत खूब, काफिरों ने कुरान को मिटाने के लिए बहुत खूब, कैसी कैसी हरकतें की। बहुत अच्छा अंदाज है, मैगजीनों से गोली मारी बहुत जा अच्छा। रही है, आग लगाई जा रही है। आप भी देखते हो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे देख रहे होगे, यूट्यूब पे देख रहे होगे, लोग चिड़ में कुरान को जला रहे हैं और आग लगा के समझ रहे हैं कुरान मिट जाएगा। अरे नादान, तू क्या कुरान को मिटाएगा? पूरी दुनिया कुरान को नहीं मिटा सकती, पूरी दुनिया कुरान को, अरे बोलो कुरान को। कुरान तो बहुत बड़ी किताब है, कुरान के एक हर्फ को नहीं मिटा सकती। क्यों? इसलिए कि ईमानदारी से ये जो बच्चे हैं ना, बेशक इन्होंने नाजरा मुकम्मल किया है, इन बच्चों का मकाम को पहचानो। याद रखो, मदरसा जामियातुल हुसैनिया कंजुल उलूम मदरसे का इनेकाद हो चुका है माशाअल्लाह। इन मदरसों से मोहब्बत करो, इन मदरसों का ताउन करो, इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों से मोहब्बत करो, इसलिए कि ये वो हैं जो कुरान को सीने में बसाए फिर रहे हैं। लोगों ने कुरान में गोलियां मारी, कुरान को आगे रख के आग लगाई, कुरान को जलाया, समझ रहे थे कुरान मिट जाएगा। हम कहते हैं अमेरिका, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया के काफिरों, कान खोल के सुन लो, जो कागज में लिखा हुआ कुरान है, तुम इसे मिटा सकते हो, इसमें आग लगा सकते हो। अगर तुम एक हाफिज कुरान को मारोगे, 10 हाफिज कुरान पैदा हो जाएंगे। 10 हाफिजों को मारोगे, 10 लाख हाफिज कुरान पैदा हो जाएंगे। 1 करोड़ को मारोगे, 10 करोड़ हाफिज कुरान पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। मोहब्बत सबर जुमगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल। बात समझ में आ रही है? आ रही है समझ में? पीछे वालों को भी आ रही है तो बता दें माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत सबर झूमकर सुभान अल्लाह। यार कहां तक मिटाओगे कुरान को? तुम नहीं मिटा सकते, इसलिए कि कुरान किताब के या वर्क का या कागज का मोहताज नहीं है। कुरान इश्क़े मुस्तफ़ा के सांचे में ढल के उम्मत रसूल के 6-6, 7 साल के बच्चों के सीनों में महफूज हो जाता है। कुरान हमारे सीनों में महफूज था, महफूज है, महफूज रहेगा। इसको मिटाने वाले मरदूद थे, मरदूद हैं, मरदूद रहेंगे। और इसकी हिफाजत करने वाला कोई दुनियादार नहीं है, खुद परवरदिगार। अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह की हिफाजत में जो चीज़ है वो मिटाई नहीं जा सकती है। कुरान से मोहब्बत करो। और ईमानदारी से मैं साबित करूंगा,
मेरा जहन खुल चुका है। आप बिल्कुल मुतमईन होकर तसल्ली बख्श अंदाज में बैठे रहें। इंशाअल्लाह आपको मर्जी के मुताबिक कुरान की इस्मत पर, कुरान की फजीलत पर मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल। अच्छा एक बात बताओ, कुरान से मुसलमानों की दूरी है कि नहीं? अरे बोलो। जो पढ़ते हैं और एक कमी और है मुसलमानों के अंदर, मैंने देखा मस्जिद में, अभी मस्जिद में देखा 4-4, 5-5, 10-10 पेटियां रखी हैं, कुरान की पेटियां रखी हैं। पेश करदा फला साहब, देने वाले फला साहब, अता करदा फला साहब। यार तुम दे रहे हो अपने अब्बा के नाम से, अम्मी के नाम से, अपने भाई के नाम से, अपनी बीवी के नाम से दे रहे हो, उसके इसाले सवाब के लिए। जब तुम किसी के लिए कुरान नहीं पढ़ सकते, तुम्हारे लिए कौन पढ़ेगा? अरे बोलो। जब हमें ही फुर्सत नहीं है दूसरे के लिए कुरान पढ़ने की, तो हमारे लिए कोई कुरान पढ़ेगा? अरे बोलो। इसलिए कुरान खुद भी पढ़ो और पढ़ने के बाद दूसरों को जज्बा भी दिलाओ। सुभान। कुरान ये क्या है, इसका फैज क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। और ईमानदारी से, मैं बहुत कई साल पहले इत्तेफाक से एक जिक्र चल रहा था कि भाई लोग कुरान से हटते जा रहे हैं और दुनिया की तमाम तालीमात पे बहुत ज़्यादा माइल होते जा रहे हैं। और है भी ये। देखो एक बात याद रखो, कोई भी मौलाना, आलिम, कोई भी मुफ्ती, कोई भी मुहद्दिस, कोई भी मदरसे का पढ़ाने वाला इस चीज़ का कभी भी मुखालिफ नहीं हो सकता कि तुम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा इंजीनियर मत बनाओ, क्योंकि मुसलमानों को अच्छे इंजीनियर की ज़रूरत है। अच्छे से अच्छे डॉक्टर, MBBS सर्जन बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, IPS अधिकारी बनाओ, सब बनाओ, मगर तमाम डिग्रियों से पहले कुरान की डिग्री उसको जरूर दिला। और ये कमाल है कुरान का। पूरा बच्चा आपका नर्सरी से लेके पूरी डिग्री हासिल कर ले, किसी डिग्री में ये लिखा नहीं होता कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बोलो। अरे बोलो। कहीं है किसी क्लास में लिखा हुआ है कि बाप जन्नत का दरवाजा? ये कहीं नहीं मिल सकता। न माँ का एहतराम, न बाप का एहतराम। किसी डिग्री में पड़ोसी का एहसान, भाई का एहसान, माँ बाप का एहतराम नहीं मिल सकता। अगर जिंदगी गुजारने का पूरा बचपन से लेके जवानी तक अगर कहीं ज़ाब्ता मिलेगा तो वो कुरान की तालीम में मिलेगा, वो कुरान के इल्म में मिलेगा। और कुरान की पारे की आयत है, गौर से सुनना, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्ली शै। हमने, अल्लाह फरमाता है, हमने दुनिया की हर चीज का जिक्र कुरान में बयान कर दिया, खोल खोल। दुनिया की हर चीज का बयान है कुरान में। दुनिया की हर चीज का बयान है, अरे बोलो, कुरान में। एक बात मैं बता दूं आपके समझने के लिए, तमाम चीजों का जिक्र कुरान में, मगर एक चीज का जिक्र कुरान में नहीं है। अरे यार बोलो, डरो मत, मैं बोल रहा हूं ना, जवाब भी मैं दूंगा। एक चीज का जिक्र कुरान में, स्टेज वालों से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, हो सकता है जवाब न दे। एक काफिर नया नया मुसलमान हुआ था, इस्लाम को पढ़ के, कुरान की तालीमात को पढ़ के मुसलमान हुआ था, और उसने पूरी दुनिया के मुसलमानों से एक सवाल किया था कि मुसलमानों, कुरान की तालीम में हर चीज का बयान है, मगर मैंने पूरा कुरान पढ़ लिया, एक चीज का जिक्र मुझे नहीं मिला। अच्छा, सुनना गौर से, इतनी बड़ी बात। नया मुसलमान हुआ था, सारी चीजों का जिक्र कुरान में है, मगर एक चीज का जिक्र कुरान में नहीं। बोलो, एक चीज का जिक्र कुरान में। आप भी सुनेंगे तो इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। अगर तू बेटा है तो माँ बाप का अदब करिए कुरान में। तू मस्जिद का इमाम है तो मुक्तदियों का ख्याल कैसे करेगा, इसका जिक्र कुरान में। अरे बोलो यार, इसका जिक्र कुरान में। तू अगर माँ बाप है, तू माँ है या बाप है, कैसे औलाद की जिंदगी को गुजरवाएगा, ये जिक्र कुरान में। तू पड़ोस में रहता है, तेरे पड़ोस में कौन कैसा है, उसके साथ क्या हुस्न सुलूक करेगा, इसका जिक्र कुरान में है। अरे बोलो, इसका जिक्र कुरान में है। तू बच्चा है, बचपन कैसे गुजारे, इसका जिक्र कुरान में। जवान है, जवानी कैसे गुजारे, इसका जिक्र कुरान में। तू बूढ़ा है, अपने बुढ़ापे को कैसे गुजार, इसका जिक्र कुरान में। मगर एक चीज का जिक्र कुरान में, वो चीज कौन सी है जानते हो? मेरी बात को तवज्जो से सुनना, हंसी में मत डालना। जब तू बाप है तो कैसे बच्चों को पाल, कुरान में है।
तू बेटा है तो माँ बाप का अदब कैसे कर कुरान में, तू मालदार है तो कैसे अमीरी को गुजारेगा, इसका जिक्र कुरान में है। तू फकीर है, गरीब है, मिस्कीन है, लाचार है, मजबूर है, इसका जिक्र है, ये भी कुरान में है। मगर वो चीज जो कुरान में नहीं है, जानते हो पूरी दुनिया के मुसलमान लाजवाब थे, कोई जवाब ना दे सका, मगर अल्लाह ने उसके दिमाग में खुद ब खुद सवाल का जवाब डाल दिया। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। तू बादशाह है, अपनी रियाया को कैसे देख, ये भी कुरान में। तू जिम्मेदार है, जिम्मेदारी कैसे निभाएगा, इसका जिक्र भी, सारी चीजों का जिक्र कुरान में। पूरे कुरान में क्या नहीं है, तू किसी का गुलाम है तो आका की कैसे फरमाबरदारी कर, ये कुरान में। अरे बोलो ये कुरान में, अरे यार बोलो, आप डरो मत, ये कुरान में। तू गुलाम है किसी का, अपने मालिक का देखभाल कर, उसका कहना मान, ये कुरान में नहीं। बताओ उसका जवाब क्या है। जब उसने पूछा था तो कोई जवाब ना दे सका, उसके दिमाग में डाला, अल्लाह ने ख्याल में डाल दिया और उसने कहा मुसलमानों मुझे जवाब मिल गया, इसलिए कि तमाम रिश्ते दुनिया में निभाते हो, जिंदगी गुजारने के लिए कुरान ने सबक दे दिया। मगर जो कुरान पे अमल करेगा वो किसी का गुलाम नहीं बन सकता है। जब गुलाम नहीं बन सकता है तो उसका जिक्र कुरान में क्यों आएगा। जब तू कुरान पढ़ेगा तू किसी का गुलाम बनेगा ही नहीं, तो फिर जब बनेगा ही नहीं तो फिर इसका जिक्र कुरान में आएगा ही क्यों। सुभान अल्लाह। पता चला जो कुरान पढ़ेगा वो किसी का गुलाम नहीं बनेगा, और जब बनेगा नहीं तो फिर जिंदगी गुलामी की गुजारेगा कैसे, किसी का कहना मानेगा कैसे। हम गुलाम किसी दुनियादार के नहीं है, कल भी नबी के गुलाम थे, आज भी नबी के गुलाम है, मरते दम तक मुस्तफा के गुलाम रहे। इसलिए कुरान हमें गुलामी की तालीम नहीं देता, कुरान हमें इमामी की तालीम देता है। हम इमाम बनते हैं, इमाम। आप जानते हो मौलाना मुशर्रफ साहब बैठे हैं, ईमानदारी से आपकी मस्जिद के इमाम साहब है कि नहीं, अरे बोलो यार है। और कुरान की तालीम का सर देखना ईमानदारी से, एक आपकी बस्ती का वो बच्चा जिसकी उम्र 12-13 साल हो और निहायत मुफलिस लाचार और मजबूर का बेटा हो, गरीब फकीर का बेटा हो, मारे गुर्बत के उसकी जिंदगी बड़ी खस्ता गुजर रही हो, और लेकिन वो गरीब का बच्चा अल जामियातुल हुसैनिया कंजुल उलूम में आके कुरान पाक के हिफ्ज कर ले, वो गरीब का बच्चा, वो फकीर मिस्कीन का बच्चा, वो लाचार और मजबूर बच्चा अगर मदरसे में आके कुरान की तालीम हासिल कर ले, तो ईमानदारी से अगर इमाम साहब जुहर की नमाज का वक्त हो और मौलाना मुशर्रफ साहब मस्जिद में ना हो और वो हिफ्ज करने वाला गरीब का बच्चा मस्जिद में मौजूद हो, तो हमारे इकबाल भाई भी, हमारे जिम्मेदार साहब भी, प्रधान साहब भी, मालदार साहब भी, वकील साहब भी, सबके सब नमाज़े ज़ुहर अदा करने के लिए मस्जिद में मौजूद हो, तो कोई जिम्मेदार ये नहीं कह सकता मैं वुजू करके आ रही हूँ मुसल्ले पे मैं खड़ा हो जाऊंगा। बोलो कहेगा? चलो नहीं कहेंगे तो वकील साहब कह दें, कहेंगे? नहीं कह सकते। बड़े से बड़ा इंजीनियर कहेगा? नहीं कहेगा। वो ध्यान देंगे कोई इमाम साहब नहीं है तो कोई हाफिज साहब हैं, एक कोने में गरीब का बच्चा खड़ा हो 13-14 साल का, और वो गरीब हो, वो गरीब कि जिसके गरीब के सलाम का जवाब देने के लिए मालदार बेइज्जती महसूस करते हो। ऐसे भी हैं मुसलमान, अल्लाह माफ करे। ऐसे भी मुसलमान है दुनिया में जो गरीब सलाम करता है तो उसका जवाब देने में भी अपनी बेइज्जती समझते हैं, और अपने करीब तो बिठाना बहुत दूर की बात। मुसलमानों ईमानदारी से अगर हमारे तुम्हारे सामने जो हालात है ना, वो इसलिए हैं कि हमने मुस्तफ़ा की जिंदगी को भुला दिया, हमने उतार चढ़ाव बहुत कर दिया। हम बड़े हैं तो बड़े हैं, गरीब का ख्याल नहीं करते, है ना। मगर मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जिसके दिल में तकब्बुर आ जाता है ना, वो दुनिया में भी जलील ख्वार होता है और आखिरत में तो जलील ख्वार होगा ही। अगर तकब्बुर को अपने दिलों से निकालना चाहते हो तो नबी फरमाते हैं गरीबों को इज्जत देने लगो, तुम्हारे दिल से ये बीमारी खत्म हो जाए। बहरहाल बात बहुत लंबी हो गई, मगर
जुमगर सुनो, गरीब का बच्चा हो मौजूद, अब जुहर की नमाज का वक्त हो जमात का, फौरन वकील साहब कहेंगे इमाम साहब आ जाओ। हाफिज साहिब मस्जिद के बाहर कहते थे फला का लड़का, फला का लौंडा, फला का ये, मगर मस्जिद में क्या कह रहे हैं? हाफिज साहिब, कारी साहब आप ही आ जाओ, नमाज अदा करा दो। वो गरीब का बच्चा जिसका सलाम का जवाब नहीं देते थे, जिसके बाप को तुमने कभी मुंह नहीं लगाया, जिसको तुमने कभी इज्जत नहीं दी, वो कुरान की डिग्री महफूज करके सीने में जब मुसल्ले पे खड़ा होता है और कहता नियत करता हूं, नियत की मैंने 4 रकात नमाज फर्ज अल्लाह ताला के लिए वक्त जुहर का, और मैं इस कौम का इमाम, मैं इस कौम का इमाम, नियत बांध के खड़ा हो गया। गरीब फकीर का बच्चा। अब पीछे आने वाले वकील साहब ये नहीं कह सकते महल्ले के गरीब के पीछे, जिम्मेदार नहीं कह सकते गरीब के पीछे, और ये तो ये अगर सगा बाप भी आ जाए ना तो ये नहीं कह सकता बेटे के पीछे, दादा आ जाए नहीं कह सकता पोते के पीछे, बल्कि कहेगा पीछे इस इमाम के। अरे बोलो यार, पीछे इस इमाम के, जिम्मेदार कहे पीछे इस इमाम के, मालदार कहे पीछे इस इमाम के, करोड़पति कहे पीछे इस इमाम के, अरबपति कहे पीछे इस इमाम के, पूरी दुनिया के ओहदादारान कहे पीछे इस इमाम के। मुझे बताओ जो गरीब था वो सबके आगे कैसे पहुंच गया? तो वो किसी दुनिया की तालीम से नहीं, अल्लाह के कुरान की तालीम से पूरी दुनिया का इमाम बन चुका है। बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। सीने में महफूज करते हैं वो गुलाम नहीं बनते हैं, वो कौम के इमाम बना करते हैं, वो कौम के इमाम बना करते हैं। और दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, इन बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो नाजरा मुकम्मल किया है, दुआ करो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो रौनक इनके चेहरों पे दस्तार नाजरे की है, इंशाअल्लाह दुआ करो साल 2 साल में हिफ्ज की दस्तार में तब्दील हो जाए। मोहब्बत से बोलो आमीन, मोहब्बत से बोलो आमीन, मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात और बताऊं, एक तारीख सुनाता हूं, इंशाल्लाह आपका जहन खुल जाएगा। मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं मौलवी ने तो कुछ किया है, नहीं, साइंस बहुत आगे पहुंच गया, साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, दुनिया की तालीम में यहाँ पहुंच गए, मौलवी तो मदरसों में रह गए। यार ये तुम तरक्की 50 साल की या 100 साल की या 10-20 साल की कह सकते हो, अच्छे से अच्छा इंजीनियर वो होता है जो अच्छा नक्शा बना के तैयार करे, है ना? मगर ईमानदारी से बताओ, ये जो अपना लाल किला है दिल्ली में या जामा मस्जिद है दिल्ली में, इसे देखने के लिए दूर से दूर मुल्कों से लोग आते हैं कि नहीं? अरे बोलो, ये बता किसी इंजीनियर ने बनाई? ये दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी का पढ़ने वाला इंजीनियर नहीं था, बल्कि मदरसों के पढ़ने वाले, अल्लाह के कुरान को पढ़ने वालों ने दिल्ली की जामा मस्जिद बनाई। समझूंगा सुभान। जामा मस्जिद तक नहीं, वो कुतुब मीनार, महरौली शरीफ में कुतुब मीनार, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग आते हैं। 400-500 साल पहले बनी कुतुब मीनार, जब तो कोई इंजीनियर नहीं था, तुम्हारी यूनिवर्सिटियां नहीं थी, ये कुतुब मीनार बनाने वाले कोई और नहीं थे, यही कुरान पढ़ने वाले कुतुब मीनार बनाने वाले। और वो ताजमहल, आगरा का ताजमहल, उसे बनाने वाले दुनिया के इंजीनियर नहीं थे, इस ताजमहल को बनाने वाले भी कुरान पढ़ने वाले थे। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। और एक तारीख तुम्हें सुनाता हूं इंशाल्लाह, मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। अमेरिका में एक टोरोबो एक जगह है, और उस अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर जो प्रोफेसर थे, उनका नाम डॉक्टर मॉरिस वेटली। डॉक्टर मॉरिस वेटली ये बहुत बड़े प्रोफेसर, बाद में ये इस्लाम लाए। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर के प्रोफेसर थे, यानी कि ज़राअत जिसको खेती बाड़ी कहा जाता है, उसके प्रोफेसर थे डॉक्टर मॉरिस वेटली। इनसे इनके जो उसके यूनिवर्सिटी के मालिक थे, उन्होंने बुलाया और कहा कि तुम पढ़ाना बंद करो और तुम मिस्र चले जाओ। कहाँ चले जाओ? मिस्र चले जाओ, और मिस्र में जाके वो जो दरियाए नील है ना, वो दरियाए नील के पानी को आप टेस्ट करो, उसका अंदाजा लगाओ कि किस जंगल के लिए वो पानी फायदेमंद है और किस जंगल के लिए वो पानी नुकसानदेह।
ये 10-12 लोगों की टीम लेके डॉक्टर मॉरिस वेटली मिस्र पहुंच गए और तहकीक करते करते, रिसर्च करते करते जब समुद्र में पहुंचे, दरिया नील में, तो जाके देखा कि बीच समुद्र में एक लाश मिली, लंबी चौड़ी लाश। उस लाश को देखा, आंख के गुल्ले सलामत, उंगलियां सलामत, जिस्म सलामत, पैर सलामत, नाखून सलामत। जब देखा, डॉक्टर मॉरिस वेटली देखकर हैरान हो गए कि यार पानी को तो इसकी लाश को सड़ा देना चाहिए था, चलो पानी ने अपना काम नहीं किया तो कीड़ों मकोड़ों को तो काम कर देना चाहिए था। बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं समुद्र में, क्यों नहीं खाया? डॉक्टर मॉरिस वेटली ने वो लाश निकाली, गौर से सुनना, और लाश निकाल के अपने लैब पे लाए और लैब पे लाने के बाद में उसका टेस्ट करना शुरू किया। टेस्ट करते करते अंदाजा लगाया, रिसर्च करते करते इस नौयत पे पहुंचे कि इस अब से लेकर 100 साल तक इतना लंबा कोई इंसान नहीं हुआ। और पीछे गए और पीछे गए, एक गोश्त की बोटी काट के अपनी लैब पे रख के उसके रिसर्च की, टेस्ट करते करते यहां तक पहुंचे कि 3200 साल पहले, 3200 साल पहले इतने लंबे कद के इंसान हुआ करते थे। अब जब ये पाया ना रिजल्ट, तो अपनी टीम से कहा कि भाई ये कहां मिलेगा? 3200 साल पहले ये लाश थी और सलामत रही, इसका रिकॉर्ड कहां मिलेगा? बाइबल मंगाई गई, बड़ी बड़ी किताबें मंगाई गई, पूरी खंगाल ली गई, पढ़ ली गई, मगर उसका जिक्र लाश का नहीं मिला। तो वो डॉक्टर मॉरिस वेटली बोले कि मुसलमानों को बुलाओ। मोहब्बत से बोलो जो सुभान अल्लाह। मुसलमान बड़े दावे करते हैं, तकरीरों में बड़े ठोक के कहते हैं कि हर चीज का जिक्र कुरान में। बुलाओ मुसलमानों को और पूछो मौलवियों से कि इस लाश का जिक्र कुरान में कहां है। मोहब्बत से बोलो जो सुभान अल्लाह। वो प्रोफेसर डॉक्टर मॉरिस वेटली ने एक आलिम को बुलाया और बुलाने के बाद कहा एक हाफिज कुरान कुरान पढ़े और दूसरे तर्जुमा करें, और तर्जुमा करते रहें जब तक हमारी बात का रिजल्ट ना आ जाए। हम जितने पैसे होंगे आपको देंगे, जितनी भी आपकी तनख्वाह होगी, जितना नजराना होगा हम देंगे, मगर जब तक रिजल्ट नहीं आएगा जब तक आप कुरान पढ़ते रहेंगे। पहला कुरान का पारा पढ़ दिया, हाफिज कुरान ने कहा बस, कहा अभी रिजल्ट नहीं आया मगर सुनने में मजा बहुत आया। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान। और एक बात और बता दूं मंडी वालों, दुनिया की जितनी किताबें पढ़ लो, अगर 1-2 किताब तुम्हारे याद हो गई हो ना, तो 1-2 बार पढ़ोगे जिंदगी में, फिर उसको रद्दी में डाल दोगे। पढ़ने को मन नहीं करता, मगर ये अल्लाह का कुरान है, जब पढ़ते हो तो नया टेस्ट आता है। सुभान अल्लाह। रमजान का महीना आ रहा है, अगर फजर में कुरान लेके बैठोगे तो बड़ा दिल को सुकून मिलेगा। जुहर में रोजे की शिद्दत बढ़ेगी, प्यास लगेगी, कुरान खोल के बैठोगे तो ऐसा लगेगा कि प्यास बुझती नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। ये कुरान है, जितनी बार पढ़ोगे इस कुरान का जायका बढ़ता जाएगा। सुभान अल्लाह। डॉक्टर मॉरिस वेटली बोले अभी रिजल्ट तो नहीं आया मगर मजा बहुत आया। पढ़ते रहो हाफिज साहब, पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथा पारा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 10 पारे पढ़ लिए। रिजल्ट जब 11वां पारा पढ़ा ना और पौन पारा करीब पहुंचे, और जब हाफिज साहब ने पढ़ा फल यौमा नुनज्जी का भी बदनी का लितकूना लिमन खल्फा का आया। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। हाफिज साहब ने पढ़ा फल यौमा नुनज्जी का भी बदनी का लितकूना लिमन खल्फा का आया व इन्न कसीरम मिनन नासि अन आयातिना लगाफिलून। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। जब हाफिज साहब ने पढ़ दिया और आलिम साहब ने जब तर्जुमा करा ना, तर्जुमा किया कि आज हम तुझको दरिया में डाल रहे हैं और तुझे कयामत तक बचा के रखेंगे। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। ए फिरौन, आज तुझे दरियाए नील में डाल ले, कयामत तक तेरी लाश को बचा के रखेंगे ताकि आने वालों के
के लिए नसीहत का जरिया बने। अल्लाह अकबर। डॉक्टर मॉरिस वेटली बोला कि हाफिज साहब बस रहने दो, मेरी बात का मकसद उभर आया है। सुभान, मेरी बात का मकसद उभर आया है, जो बाइबल में ना मिला, जो दुनिया के कलीसियाओं में ना मिला, जो दुनिया की किसी धार्मिक किताब में नहीं मिला, जो दुनिया के किसी भी रिकॉर्ड में नहीं मिला, उस चीज का जिक्र अल्लाह के कुरान में मिला है। और डॉक्टर मॉरिस वेटली बोले, मेरे साथियों, हमें पादरियों ने धोखे में रखा है। पादरी हमें कहते थे कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, ये मोहम्मद की गढ़ी हुई किताब है। माज़अल्लाह, उन्होंने धोखे में रखा है, इसलिए कि मोहम्मद कभी मिस्र नहीं आए, मोहम्मद ने कभी दरियाए नील को नहीं देखा। अगर दरिया के नील के अंदर लाश पड़ी है, 3200 साल से पड़ी है, इसका जिक्र कुरान में है, तो ये कुरान मोहम्मद की घर की किताब नहीं, अल्लाह की किताब है, आसमानी किताब। डॉक्टर मॉरिस सुभान अल्लाह, बहुत खूब। साथियों, गवाह बन जाओ। और मैं दिल से तौबा करता हूँ और इस कुरान की अजमत पे दिल से कुर्बान होके मुसलमान होता हूँ। सुभान अल्लाह। डॉक्टर मॉरिस वेटली ने कलमा पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये है कुरान का एजाज, ये है कुरान की अजमत, ये है कुरान की फजीलत। हम मुसलमानों ने कुरान की फजीलत को, और हालात सच्चे बता दूं, जितने हालात से आप डर रहे हो ना कि हालात ये हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अरे यार इतना डर अपने खुदा का दिल में बसा लो, इतना डर अपने खुदा का दिल में बसा लो। मगर अफसोस, बसाएंगे कैसे? जो खुदा से नहीं डरता वो सबसे डरता, जो खुदा से नहीं डरता वो, अरे बोलो, वो सबसे डरता है, और जो खुदा से डरता है वो किसी से नहीं डरता। वहां बस सब्र झूम कर सुभान अल्लाह।